बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में 5 मरला सिंगल स्टोरी घर का मुकम्मल खर्चा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें हम मटेरियल, मजदूरी और उसके साथ मुकम्मल उसकी तफसील देखेंगे। तफसील से मुराद ये है कि हम यहाँ पे देखेंगे कि पहली बुनियादों के ऊपर कितना खर्चा आना आता है। अगर आप अकेली बुनियादें बनाना चाहते हैं, उसके बाद बुनियादों के ऊपर कितनी मजदूरी आएगी वो स्टेप देखेंगे, और इसी तरह पहली स्टोरी के ऊपर कितना मटेरियल लगेगा उसको देखेंगे, और साथ ही देखेंगे कि पहली स्टोरी पर मजदूरी कितनी आती है। और इसी तरह हम देखेंगे फर्श कच्चा करने के ऊपर कितनी मजदूरी आती है, और फर्श कच्चा करने के ऊपर मटेरियल कितना लगता है। उसके बाद साइड के अखराजात देखेंगे, दीवारों का प्लस्तर देखेंगे, छत का प्लस्तर देखेंगे, और साथ ही हम देखेंगे इन दोनों के ऊपर कितनी मजदूरी आएगी। और इसी तरह इलेक्ट्रिक के पाइप, सीवरेज के पाइप, जो प्लस्तर से पहले आपका पाइपिंग वर्क बिल्डिंग के अंदर होता है, इलेक्ट्रिशियन की और प्लम्बर की मजदूरी देखेंगे। और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के मुताबिक आप अगर घर बनाना चाहते हैं तो आपका वहां पे कितना खर्चा आएगा। तो सारी तफसील जो है एक एक करके स्टेप वाइज यहाँ पे डिटेल के साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप पहली दफा घर बना रहे हैं या आपको कंस्ट्रक्शन के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको जरूरत नहीं महसूस होगी कि आप किसी से रब्ता करें। आप खुद इस चीज को मेंटेन कर सकते हैं। और यहाँ पे हम साथ साथ क्वालिटी और ठेकेदार के बारे में भी काफी सारी मालूमात जो है आपके साथ शेयर करेंगे और सारी तफसील देखेंगे। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे, तो नक्शा बनवाने के ऊपर हमारा जो खर्चा है वो तकरीबन 20,000 रुपए आएगा। और यहाँ पे 20,000 रुपए में आपको आर्किटेक्ट मुकम्मल चीजें फराम करेगा, जैसा कि फ्रंट एलिवेशन 3D उसकी पिक्चर आपको फराम करेगा, और उसके अलावा आपको मुकम्मल जो है सिंगल लाइन लेआउट प्लान, और उसके बाद जो आपने जमीन के ऊपर लेआउट करना होता है उसकी ड्राइंग देगा। उसके बाद आपको डोर्स के, विंडो के साइज देगा, सीलिंग की ड्राइंग देगा आपको, सॉरी सीलिंग की नहीं, इलेक्ट्रिक की ड्राइंग देगा, बिजली की ड्राइंग देगा, सैनिटरी की ड्राइंग देगा। और इस तरह स्टेप वाइज जो है आपको मुकम्मल ड्राइंग्स जो है वो एक कॉपी की सूरत में आपको फराहम करेगा, जिसमें 15 से 20 पेज होंगे, और हर चीज की डिटेल उसमें जो है फराहम की जाएगी। अगर आपका उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि उसने आपको सबमिशन भी वो तैयार करके देगा, और जो सबमिशन आपने मुतलका अदारे को जमा करवानी होती है। और इसी के साथ हम देखते हैं पहली मंजिल के ऊपर हमारा जो कवर्ड एरिया वो हम 1000 स्क्वायर फीट कर रहे हैं। छत के ऊपर जो ममटी का कवर्ड एरिया और साथ एक कमरा बन जाता है वो तकरीबन 150 स्क्वायर फीट कर रहे हैं। और इसी तरह घर का टोटल जो कवर्ड एरिया हम 1150 स्क्वायर फीट कर रहे हैं 5 मरला सिंगल स्टोरी के लिए। 5 मरला जो प्लॉट है उसका साइज यहाँ पे 25-45 है। मोस्ट इंपोर्टेंट यानी सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्लॉट का साइज जो है पाकिस्तान के स्टैंडर्ड जो है कॉलोनियों के अंदर। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी साइज है प्लॉट का 5 मरला में, तो आपके लिए यही एस्टिमेट जो है वो कारामद है। और इसी तरह प्लॉट का एरिया जो है 1125 स्क्वायर फीट बनता है। और कंस्ट्रक्शन जो है वहां पे आपका जो पंजाब के तमाम बड़े शहर हैं उसके मुताबिक कंस्ट्रक्शन भी इंशाल्लाह देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं बुनियादों पर लगने वाले मटेरियल के अखराजात। उसमें हम देखेंगे सबसे पहले ईंटें। तो ईंटें हमारी बुनियादों में 13,299 ईंटें लगेगी, और 17 रुपए पर ब्रिक रेट के हिसाब से 2,25,914 रुपए की ईंटें आएंगी। और इसी तरह यहाँ पे हम देखेंगे टर्माइट स्प्रे आपकी 1,000 रुपए पर लीटर या पर बोतल रेट के हिसाब से आपको ये मिलेगा। 4 बोतल लगेंगी तकरीबन 4,000 को। टर्माइट स्प्रे का जो फंक्शन है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि टर्माइट स्प्रे जो होती है इसका काम होता है कि मुख्तलिफ किस्म के कीड़े अशरात जो फ्यूचर में आपकी बिल्डिंग के अंदर दाखिल होते हैं और करंटली उनको ये रोक के रखता है। कुछ जब तक इसकी लिमिट होती है तब तक ये इस नुकसान से आपको बचाए रखता है। वो कीड़ा जो आपके फर्नीचर को, आपके डोर्स को, लकड़ी के काम को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है और आपको पता भी नहीं चलता। और इसी तरह यहाँ पे देखेंगे हम वाटर प्रूफिंग केमिकल। तो वाटर प्रूफिंग केमिकल के 5 पैकेट लगेंगे 300 रुपए पर पैकेट रेट के हिसाब से, ये 1,500 रुपए के आपका लगेंगे। और देखेंगे कि वाटर प्रूफिंग केमिकल जो इसका काम क्या है। तो वाटर प्रूफिंग केमिकल आपको प्लास्टर के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए, छत की कंक्रीट के अंदर काम इस्तेमाल करना चाहिए। चुनाई के अंदर आप नहीं भी करते तो कोई इशू वाली बात नहीं है। और आपको वहां पे खास करके बाथरूम जो है उनके फर्श के अंदर और किचन के फर्श के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए, और डीपीसी के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। और बिलखसूस आपको वहां पे इस्तेमाल करना चाहिए जहां पे आपकी लाइनें, पाइप लाइनें गुजर रही है, क्योंकि जहां पे सीपेज का अमल होता है, अगर खुदा ना खास्ता कहीं से कोई लीकर या सीपेज का प्रोसेस होता है तो ये इसको कंट्रोल करने में आपकी बहुत बड़ी मदद करेगा। ये कंक्रीट को वो जान और वो ताकत फराहम करता है जिससे वो आपका जो लीकेज सीपेज का मसला मसाइल है उसको कंट्रोल करता है। और इसी तरह सीमेंट का जो है आपका तकरीबन 99 बैग आपके सीमेंट के लगेंगे, और 1,385 रुपए सीमेंट रेट के हिसाब से तकरीबन आपका 1,22,966 रुपए का सीमेंट लगेगा। और यहाँ पे मैं क्लियर करता चलूं कि सीमेंट की मुख्तलिफ कंपनियों के मुख्तलिफ रेट्स हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स के मुख्तलिफ रेट हैं। तो आप उनके हिसाब से जो है ये
आप हमने यहाँ पे जो एवरेज रेट ऐड किया वो ये ऐड किया है कि जो सबसे ज्यादा सीमेंट इस्तेमाल होता है हमने वो ऐड यहाँ पे कर दिया। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर रेत चनाब की, आपकी 468 क्यूबिक फीट इस्तेमाल होगी 70 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से 32,792 रुपए। और बजरी सरगोदा की अगर हम बात करते हैं तो 220 क्यूबिक फीट। मार्गला या सरगोदा दो किस्म की बजरी होती है, आपकी जो ब्लू कलर की होती है जो स्लैब्स या कंक्रीट के अंदर इस्तेमाल होती है 130 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से 28,560 रुपए जो है वो बनेगा। और इसी तरह हम बात करते हैं पीपीसी, सॉरी पीसी बंजर यानी मोटा रोड़ा वगैरह जो है वो आपका इस्तेमाल होगा 311 क्यूबिक फीट 90 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से 27,937 और इस तरह अगर हम बात करते हैं आरसीसी बीम, जैसा कि जो बीम होता है जो बुनियाद के ऊपर हमने डालना होता है, तो इसकी खासियत मैं आपके साथ और इसके फायदे शेयर करता चलूं कि आरसीसी बीम किसी भी फाउंडेशन के ऊपर एक लाजमी जुज है और इसको लाजमी डालना चाहिए। चाहे आपका बजट कम हो या आपका बजट ज्यादा हो तो इसको लाजमी डालें। ये 9x9 और 9 फुट की शेप में भी आता है। और उसके अलावा आप अगर आपका आर्किटेक्ट या आपका इंजीनियर आपको जितना भी कहता है आप उसको उसी की रिकमेंडेशन के मुताबिक डाल सकते हैं। तो इसका फायदा ये होता है कि ये पूरी बिल्डिंग का जो लोड होता है वो इक्वली फाउंडेशन के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं। खुदा ना खास्ता अगर फ्यूचर में कोई आपका किसी जगह से कोई थराड़ आती है, फाउंडेशन बैठने का खर्चा होता है पानी वगैरह की जाने की वजह से, तो ये उसको कवर करता है और आपके बिल्डिंग को मेन क्रैक से बचाता है। और 188 किलोग्राम सरिया इसमें इस्तेमाल होगा। 233 रुपए ब्रांडेड सरिये का रेट है। लोकल सरिया आपको 108 से 10 रुपए के करीब मिल जाएगा। और ये जो है 43,696 रुपए का इस्तेमाल होगा। इस तरह अगर हम बात करते हैं बढ़ती बुनियादों में डालने की तो आपकी 5,625 क्यूबिक फुट टोटल बढ़ती बुनियादों के लिए और 12 रुपए पर फुट रेट लगाया जाए तो ये 67,500 रुपए की बनती है। ज्यादा से ज्यादा ये बढ़ती का रेट 15 हो सकता है और कम से कम 8 रुपए हो सकता है। और पूरे पाकिस्तान में अंदर इसके अलावा आपको कहीं भी इससे ज्यादा रेट नहीं मिलेगा। और यही पे बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात की। ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात 10,000 रुपए और ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात क्या है अगर आप अकेली फाउंडेशन बनाते हैं। अगर आप अकेली फाउंडेशन नहीं भी बनाते तो फिर भी आपको ये ऐड करने पड़ते हैं, जैसा कि आपको रिक्शा का किराया, रेडी का किराया। अगर आप घर खुद बना रहे हैं तो आपको काफी सारे किराया जात पे करने पड़ते हैं, तो उनके लिए हमने ये आपके बजट में ऐड किए ताकि आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। बुनियादों के मटेरियल पर अगर मुकम्मल लागत हम देखें कितनी आएगी तो वो 5,64,915 रुपए आएगी। अब आ जाते हैं जी बुनियादों पर आने वाली मजदूरी के अखराजात। तो खुदाई का काम 5 फुट गहराई में आपका तकरीबन 2100 क्यूबिक फीट होगा। 10 रुपए रेट के हिसाब से 21,000 रुपए की आपकी खुदाई हो जाएगी। और यहाँ पे बजट डालने की जो मजदूरी आएगी वो आएगी आपकी 16,406 रुपए। और चुनाई जो बुनियादों की है, जो बुनियादों की आपने चुनाई करवानी है, मैसनरी वर्क है, उसके ऊपर आपका 68,900 आप कह सकते हैं 70,000 रुपए आपका खर्चा आएगा। और इस तरह हम बात करते हैं प्लिंथ बीम की, तो प्लिंथ बीम जो है मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और उसका जो है आपका जो खर्चा वहां पे आएगा मजदूरी के ऊपर तकरीबन 5,813 रुपए आएगा। और इसी तरह डीपीसी डालने की मजदूरी तकरीबन 1,581 रुपए आएगी। अदरवाइज ये तो ठेकेदार की जिम्मे होती है। बहरहाल अगर आपको यहाँ पे हमने मजदूरी के लिहाज से सारी चीजें काउंट की है, क्योंकि अगर आपने मजदूरी भी तो इसकी पे करनी है अगर आप खुद घर बनवाते हैं। तो इस तरह बुनियादों पर आने वाले मजदूरी के अखराजात अगर देखते हैं तो 1,13,706 रुपए हमारे जो है बुनियादों के ऊपर टोटल खर्चा आएगा मजदूरी के ऊपर। अब आ जाता है जी बिल्डिंग की पहली स्टोरी जो है हमारे जो ग्राउंड फ्लोर बनाना है बुनियादों के बाद। अगर आपकी बुनियादें पहले से बनी हुई है और आप ग्राउंड फ्लोर बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए है। और इसी तरह अगर आपने पूरा घर बनाना है तब भी ये आपके लिए, जितने भी व्यूवर देख रहे हैं उन्हीं के लिए ये। और यहाँ पे इनके अव्वल क्वालिटी की हमारी तकरीबन 18,681 लगेंगे और 17 रुपए पर ब्रिक रेट के हिसाब से 3,17,571 रुपए आपका खर्चा आएगा इंटो के ऊपर। इसी तरह सीमेंट जो है आपका 167 बैग लगेगा ग्राउंड फ्लोर की चुनाई के ऊपर, प्लस उसकी जो है लेंथ वगैरह और डोर लेंथ बीम वगैरह के लिए टोटल जो खर्चा होगा वो इतना होगा सीमेंट का। और यहाँ पे आपका 1,385 रुपए पर बैग रेट के हिसाब से 2,30,657 रुपए। और रेत चनाब की 576 क्यूबिक फीट 70 रुपए रेट के हिसाब से 40,308 रुपए की लगेगी। बजरी सरगोदा जो है लेंटर वगैरह के लिए और बीम के लिए 440 क्यूबिक फुट 130 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से 57,200 रुपए की लगेगी। और अब आ जाते हैं जी छत के लिए पॉलीथीन, यानी कि शापर जब आपने शटरिंग कंप्लीट कर लेनी तो उसके बाद आपने पॉलीथीन यानी जो शापर पंजाबी में बोलते हैं वो आपने उसके ऊपर बिछा देना है ताकि लीकेज और सीपेट का खतरा 0% हो जाए और आपकी स्लैब जो है वो 100% मजबूती हासिल कर सके, सेग्रीगेशन का अमल आपका जो है वो कम हो। और इस तरह 1125 क्यूबिक फुट जो है आपका बनेगा और 10 रुपए रेट के हिसाब से सॉरी स्क्वायर फीट और 10 रुपए रेट के हिसाब से आपका 11,250 रुपए का बनेगा। सरिया जो छत के अंदर आपका इस्तेमाल होना 60 ग्रेड का सरिया हमने काउंट किया और 60 ग्रेड का सरिया ही आपको छत के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। लोकल सरिया बिल्डिंग के अंदर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, खासूसन छत के अंदर।
और कॉलम्स या बीम के अंदर। उसके अलावा काफ़ी जगह पे आप लोकल सरिया इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में या मुख्तलिफ ममालिक में आप चलते हैं अपने इंजीनियर या आर्किटेक्ट की रिकमेंडेशन के हिसाब से। और यहाँ पे 1210 किलोग्राम सरिया आपका लगेगा 233 रुपये रेट के हिसाब से। ये बनेगा आपका 2,81,912 रुपये का। चुगाड़ की बात करें तो 7 चुगाड़ हमने ऐड किए, 7500 रुपये की आपको एक चुगाड़ मिल जाएगी और 52,500 रुपये की आपकी चुगार्स बनेंगे। चुगार्स के रेट जो है मुख्तलिफ किस्म, ज्यादा से ज्यादा भी आपसे वो रेट मांगेगा, आप 10,000 भी मांग सकता है, लेकिन आपको जो चुगाट मिलेगी वो 7500। आप कहीं भी पाकिस्तान में खरीदते हैं तो आपको इतने की ही चुगाट मिलेगी। उसके अलावा जो बात करते हैं यहाँ पे सेफ्टी ग्रिल्स की, तो 106, सॉरी ये इसकी आपको समझ नहीं आएगी, ये कैलकुलेशन में है। और इसी तरह जो है आपकी 31,800 रुपए की जो है सेफ्टी ग्रिल्स बन जाएंगी। और यहाँ पे मेन गेट की बात करें तो हमारा जो तकरीबन 65,000 रुपए में मेन गेट बन जाएगा। इसके अलावा आप बहुत महंगा भी बनवाएंगे तो 1 लाख से ज्यादा नहीं बनेगा। अदरवाइज आपका 65,000 में एक अच्छा क्वालिटी का गेट बन जाएगा। उसके अलावा अगर आपके पास पैसे ज्यादा है तो आप किसी के पास जाएंगे और आप उसको ये कह देते हैं कि मैंने टॉप क्वालिटी का गेट बताना है, तो वो आपका अंदाजा लगा लेगा कि आपके पास बहुत तगड़े पैसे हैं, तो वो उसी हिसाब से आपको जो है वो डील करेगा। अदरवाइज जो है एक अच्छी क्वालिटी का गेट दिखने में बन जाता है। ट्रांसपोर्टेशन का खर्च आई एम ऑलरेडी एक्सप्लेन, मैं इसको बता चुका हूं कि आप इसको कैसे करेंगे। अगर आपने वीडियो स्टार्ट से देखी है तो अगर मैं अभी बताना शुरू कर दूं तो वीडियो फिर लंबी होगी। और इस तरह 11,0896 रुपये यहाँ पे खर्चा आएगा ग्राउंड फ्लोर के मटीरियल पर। और इस तरह हम बात करते हैं ग्राउंड फ्लोर या पहली स्टोरी जिसको हम बोलते हैं, उस पर आने वाले मजदूरी के अखराजात, पहली मंजिल भी बोलते हैं। और इसी तरह यहाँ पे जो खर्चा आएगा वो आएगा चुनाई के ऊपर आपकी जो मजदूरी आएगी वो आएगी 1384 आपका तकरीबन क्यूबिक फुट बनती है चुनाई। और इस तरह आपका जो है 96,863 रुपये खर्चा आएगा। डोर बीम डालने की मजदूरी आपकी तकरीबन जो आएगी वो आएगी 5,813 रुपये। और शटरिंग की मजदूरी 50,625 रुपये। छत की बराई जो है यानी आपने जो लेंटर वगैरह भरना है उसकी मजदूरी आपकी 10,000 रुपये आएगी। और इसी तरह बात करते हैं यहाँ पे पहली स्टोरी के ऊपर टोटल जो आपकी मजदूरी आएगी वो 1,63,300 रुपये आएगी। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे फर्श कच्चा करने की ऊपर जो आपका मटेरियल लगेगा, यानी कि आपने अब बिल्डिंग बना रही है तो उसका फर्श आपने कच्चा करना है। तो सारी चीजें हमने अलग अलग कैलकुलेट यहाँ पे इसलिए की है ताकि अगर आप कंस्ट्रक्शन में नए एंट्री है आपकी तो आपको हर चीज की डिटेल में समझ आए और आपको पता चले कि कहाँ पे क्या खर्च होता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं ठेकेदार के मुतालिक, थोड़ी सी मैं डिस्कस यहाँ पे कर देता हूँ क्योंकि ठेकेदार माशाल्लाह एक क्वालिटी के बंदे होते हैं, बड़े एक्सपीरियंसेबल बंदे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो आपको जो है सभी की बात नहीं कर रहा, जो नए नए ठेकेदार बने होते हैं जिनको काम नहीं आता होता, बस ठेकेदारी की जिम्मे होती है, सिर्फ उनका काम ये होता है कि वो इंजीनियर को मालिक के साथ और मालिक को इंजीनियर के साथ और इंजीनियर को आर्किटेक्ट के साथ लड़ाने का बड़ा खूब काम करते हैं। अगर आपका कभी फील्ड में एक्सपीरियंस होगा, अल्लाह ना करे आपका ऐसा हो, लेकिन अदरवाइज ये सबसे ज्यादा जो ऐसे ठेकेदार, क्योंकि मेरा ऐसे ठेकेदारों से बड़ा पाला पड़ा है, तो वो इसी तरह का काम करते हैं। वो लड़ाने में बड़े मास्टर होते हैं, जो मैनू पता है इनू नहीं पता है कि तेने तो डिप्लोमा किया, मैं तो तजर्बा किया। अब आप तजर्बे की वो बात नहीं होती। अगर आपको तजर्बे में भी कुछ आप सीख ही नहीं सकते तो आप बेशक 40 साल तजर्बा करें, आपको पता ही नहीं है, जब आप अपनी हट धर्मी पर रहते हैं तो आप कभी भी काम नहीं सीख पाते। तो मैं उनमें ज्यादा होती है, तो माजरत खाऊं अगर किसी की दिल आजारी, मेरा मकसद नहीं है, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ और किसी के ऊपर मैं बात नहीं उठा रहा। तो यहाँ पे वो क्या काम करते हैं, उनकी जो लेबर होती है, ठेकेदार कह के चला जाता है। अब लेबर की छुट्टी का टाइम होता है, ठेकेदार की कोशिश होती है जितना खून चूस ले लेबर का वो चूस लेता है। अब वो क्या काम करते हैं, आपका मटेरियल जाया करते हैं। एक तो उनको रेशो का नहीं पता होता कि मिक्सिंग कितनी करनी है। अगर मैं यहाँ पे 42 बैग बता रहा हूँ तो वो आपका 100 बैग भी लगा देंगे। उनका कौन सा जेब से जाना, उन्हें छुट्टी का टाइम देखना है। अगर ठेकेदार ने उनको ओवर टाइम नहीं देना होता, पैसे नहीं देना होता, तो इसी तरह ये मामला जो है आपके गले पड़ता है, यानी मालिक के गले पड़ जाता है और उसका नुकसान होता है। वो मिसाला आपका जाया कर देते हैं, कहीं दबा देते हैं। और वो देखें सीमेंट ज्यादा है तो वो थोड़ी सी अनापरस्ती भी होती है लेबर में, और वो ये काम करते हैं कि आपकी रेशो ज्यादा कर देंगे आपका मटेरियल। तो इन चीजों को फोकस करने के लिए आपको या तो अपना इंजीनियर हायर करना पड़ेगा या आपको साइट पर खुद बैठना पड़ेगा। जब आपका खर्चा जो हम एस्टिमेट बता रहे हैं, इससे ज्यादा एस्टिमेट जितना भी आप खर्चा कर लें इससे ज्यादा खर्चा नहीं आता, क्योंकि हम एक आपको इक्वली जो एग्जैक्ट एस्टिमेट है वो मैं आपके साथ यहाँ पे जो शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि हमने ये क्वांटिटियां निकाली हुई हैं और इन क्वांटिटियों को हमने अप्लाई भी किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वांटिटी निकाली तो एग्जैक्ट फिगर में बन जाता है। आप जो अजाफी खर्चे होते हैं वो होते हैं आपकी मिसमैनेजमेंट, और आप एक ऐसे सस्ते ठेकेदार के जिम्मे जब खाते पड़ जाते हैं अब थोड़े से पैसे बचाने के चक्करों में, तो वो आपके पैसे ठेकेदार बचाता भी नहीं है, वो एंड में कोई ना कोई फरमाइशें डाल के अपने पैसे भी ज्यादा ले जाता है और आपका नुकसान भी ज्यादा करता है। ये होता है माशाल्लाह अनट्रेन बंदे का जो होता है। तो वीडियो मैं लंबी नहीं करना चाहता, इस टॉपिक पे मेरी वीडियो काफी सारी है मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, अगर आप विजिट करेंगे आपको मिलेंगे। यहाँ पे 45,000 रुपये आपका पीसीसी बजर यानी जो मोटा रोड आपने नीचे डालना है 90 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से खर्चा आएगा। और इसी तरह
सीमेंट आपका 42 बैग लगेगा 1385 रुपये रेट के हिसाब से, 57,815 रुपये का सीमेंट। और यहाँ पर रेत की बात करें तो 154 क्यूबिक फीट रेत आपकी बनेगी और 70 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 10,760 रुपये। आप आ जाते हैं जी बज्जर बजरी जो सरगोदा है आपकी, जो टॉप लेयर होती है, ये सारा कुछ डालने के बाद टॉप लेयर के ऊपर डाली जाती है 2 से 2.5 इंच की 1:4 रेशो की, 130 रुपये रेट के हिसाब से तकरीबन 39,967 रुपये आपका खर्चा आएगा और 1,53,542 रुपये यहाँ पे टोटल खर्चा आएगा। आप आ जाते फर्श कच्चा करने के ऊपर आपकी कितनी मजदूरी लगेगी, तो मिट्टी की कुटाई वगैरह जो है, जैसा कि आपने फर्श डालना होता है तो ज्यादातर तो कंपैक्टर की मदद से करवा ली जाती है। तो आप अगर कंपैक्टर से नहीं करवाना चाहते, हैंड कंपैक्टर से करवाना चाहते हैं, किसी मजदूर का फायदा हो जाए, अगर आप वो करना चाहते हैं तो भी आपका खर्चा तकरीबन 11,250 आएगा। अदरवाइज जो है ठेकेदार तो आपसे 11,000 ही लेगा, लेकिन आगे 2,000 ही देगा। अदरवाइज उसको जो होता है, जो कंपैक्टर होता है, जो इलेक्ट्रिक कंपैक्टर आप कह सकते हैं, जनरेटर वाला, उसके बाद जी बजरी डालने की मजदूरी जो है आपकी तकरीबन 500 क्यूबिक फीट है और यहाँ पे 5,000 रुपये बनेगी। और कंक्रीट डालने की मजदूरी यानी ओवरऑल आपका फर्श के ऊपर जो खर्चा आएगा 25,000 रुपये आएगा। तो बजट जो 5,000 है, जो नीचे आपने खुश हालत में जो बजट होता है वो बिछाना होता है, उसकी मैं यहाँ पे बात करूंगा। और यहाँ पे देखते हैं फर्श कच्चा करने के ऊपर जो टोटल मजदूरी हमारी आएगी, और मजदूरी वो 41,250 रुपये आएगी। आप आ जाते हैं साइट के अखराजात। साइट के अखराजात में आपका वुड फार्म वगैरह जो 1,00,000 रुपया और बिजली के बिल के लिए जो है 15,000 रुपये और 1,15,000 यहाँ पे खर्चा आएगा। अब आ जाते हैं दीवारों के प्लस्तर पर लगने वाले मटेरियल के अखराजात। और सीमेंट जो है तकरीबन 48 बैग आपके इस्तेमाल होंगे। जो दीवारों का आपने प्लस्तर करना है तो 66,645 रुपए। और रेत आपकी तकरीबन 301 क्यूबिक फीट लगेगी 70 रेट के हिसाब से। यहाँ पे बनेगी 21,052 रुपये, 87,600, 88,000 कह सकते हैं आपका टोटल खर्चा आ जाएगा यहाँ पे। आप आ जाते हैं छत का प्लस्तर। छत का प्लस्तर हमने अलहदा से ऐड किया है। अगर आप छत का प्लस्तर करवाना चाहते हैं वेल एंड गुड, अगर आप छत का प्लस्तर नहीं करवाना चाहते तो भी जबरदस्त है, क्योंकि ज्यादातर लोग प्लस्तर नहीं करवाते। तो अगर बाज दफा छत इतनी खराब होती है कि मजबूरी होती है सीलिंग को टिकाने के लिए जो है, जैसा कि मैं पहले ठेकेदार कारीगरी की मैं बात आपको सुना चुका हूँ किस्सा, तो 29,316 रुपये यहाँ पे खर्चा आएगा और 21 बैग इस्तेमाल होंगे और 79 क्यूबिक फुट सैंड लगेगी। 5,556 रुपये 70 रुपये रेट के हिसाब से पर फुट, पर क्यूबिक फुट रेट के हिसाब से 34,872 यहाँ पे खर्चा आएगा। और आप बात करते हैं यहाँ पे दीवारों के प्लस्तर की मजदूरी आपकी 2,04,600 और छत के प्लस्तर की मजदूरी 80,000 रुपये आएगी। उसके बाद आ जाते हैं जी यहाँ पे इलेक्ट्रिक के पाइप। जब आपने प्लस्तर करने से पहले जो पाइप वगैरह डालने होते हैं उनकी अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक के पाइप ये आपके छत में भी डलते होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक के पाइप्स की बात करते हैं तो वो आपके जो है 20,842 रुपए के, स्वी गैस के पाइप 25,011 रुपए और इस तरह सैनिटरी के पाइप इंक्लूड गर्म और ठंडे पानी की लाइन 31,263 और सीवरेज के पाइप 41,684 रुपए और 1,18,801 रुपए आपका पाइपिंग वर्क के ऊपर खर्चा आ जाएगा। और आप आ जाते हैं जी प्लम्बर की मजदूरी। तो प्लम्बर की मजदूरी आपकी जो है यहाँ पे 34,500 और इलेक्ट्रिशियन की मजदूरी 40,250 और 74,750 रुपए आपका यहाँ पे खर्चा आएगा। आप बात करते हैं यहाँ पे ग्रे स्ट्रक्चर पर लगने वाले मटेरियल का टोटल अखराजात, तो 22,03,022 रुपए आपका खर्चा आएगा। और मजदूरी आपकी जो है ग्रे स्ट्रक्चर पर आने वाली मजदूरी जो है वो 6,70,606 रुपए और 5 मरला जो है ग्रे स्ट्रक्चर घर बनाने का आपका टोटल खर्चा यानी मटेरियल और मजदूरी यहाँ पे 28,80,628 रुपए में। और मुझे कमेंट रिसीव होते हैं कि जनाब हमारे एरिया में इतना महंगा बढ़ रहा है, तो मैंने आपको पहले ये अर्ज की है कि जितना हम मटेरियल कैलकुलेट कर रहे हैं इससे ज्यादा मटेरियल आपका नहीं लगना वाला, क्योंकि आपने जो दीवारें हमने बनाई हैं वो कैलकुलेट की है वही दीवारें बननी है। हाइट हमने 11 से 12 फीट काउंट की है तो वही हाइट होती है, आपने 15 फुट थोड़ी कर लेनी है। उसके बाद फाउंडेशन 5 फुट गहरी है, ज्यादातर 5 फुट गहरी, हमने तो 5 फुट गहरी यहाँ पे काउंट किया है। और इसी तरह जितना भी खर्चा है हमने एक्यूरेट एक एक चीज को यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, एक एक चीज को हमने मिस नहीं किया। और उसके बाद हमने 5% इसमें एक्स्ट्रा भी ऐड किया होता है, कुछ चीजें जो वेस्ट मटेरियल होते हैं और इस तरह के कुछ पैसे इसमें ऐड होते हैं, जैसे कि मैंने हमने साइट के अखराजात भी देखे हैं वो भी हमने ऐड किया और सारी तफसील हमने ऐड की हुई होती है। अब खर्चा कैसे बढ़ता है वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके बाद अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे, आप घर नहीं बनवाते, खुद आप नहीं बैठ सकते या आपके पास टाइम नहीं है, मजबूरी है या आप कोई बंदा नहीं हायर करते, तो आप पर किसी के जिम्मे आप ठेकेदार के आश्रय छोड़ देते हैं या किसी और पर्सन के आश्रय छोड़ देते हैं, तो सर आपका खर्चा जो है 28 की जगह पे 1,28 भी लग सकता है। वो आपकी सरदर्दी है, वो आप कैसे मैनेज करते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको मुख्तलिफ शहरों के रेट्स नजर आ रहे हैं, जैसा कि लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और कराची। आपको ग्रे स्ट्रक्चर घर बनाने का 1 फुट के ऊपर आपका इतना खर्चा आएगा, टोटल खर्चा इतना आएगा। अब आपके पास यहाँ पे जितना भी कवर्ड एरिया है, आपका 5,000 कवर्ड एरिया, तो आप उसको तकसीम कर मल्टीप्लाई कर देंगे 2,505 रुपए के साथ।
लाहौर में घर बनाते हैं, फैसलाबाद, मुल्तान या इनके गिरदोनुमा किसी भी शहर में, आपको पता है कि लाहौर के नजदीक जो छोटा शहर है वो कौन सा है, ननकाना जैसे कि उसके तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पे इतना खर्चा आएगा। तो आप एवरीथिंग जो है आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। जस्ट थोड़ा सा जो है तो कमेंट आपके हम देखते रहते हैं, वो हमें रसीद भी होते हैं। तो कमेंट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको हर चीज मिलेगी। आप देखें यहाँ पे मैंने एक एक चीज की मजदूरी एक्सप्लेन कर दी, इसके अलावा इसके बाद भी, इसके बावजूद भी मुझे कमेंट रिसीव होगा कि मजदूरी कहाँ पे है, इसका मतलब होता है आपने पूरी वीडियो नहीं देखी। तो इस तरह कोशिश किया करें पूरी वीडियो देखें ताकि आपके लिए भी फायदा हो और हमने जो मेहनत की है उसका भी हासिल कुछ ना कुछ जो है वो मिल सके। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।